अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पीटीआई की जो गवर्नमेंट ऑफ केपीके की जो जिनका दावा था कि हम एक मदीना की इस्लामी रियासत बनाएंगे, उसकी इतनी बड़ी मेगा करप्शन का स्कैंडल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जब सुन के आपका दिल भी जलेगा और अफसोस भी होगा। वैसे तो उनके करप्शन के बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, लेकिन जो ताज़ा तरीन करप्शन का कारनामा सामने आया है वो हमारे राजा अरुण साहब मेरे साथ सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं ARY के और सीनियर साथी हैं, वो भी आपको बताएंगे कि अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स जो हजारा डिवीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर 38 करोड़ की MRI मशीन खरीदी गई है, लेकिन वो MRI की मशीन जमीन खा गई, आसमान खा गई, उसका कोई पता नहीं और इन्होंने डकार भी नहीं लिया। इसी तरह वहां पर जो सीटी स्कैन मशीन है वो बिल्कुल खराब पड़ी है और जानबूझ के उसको खराब किया गया ताकि मरीज बाहर से जाके अपनी टेस्ट करवाए। इस तरह जो बाकी वहां पर सामान खरीदा जाता है, जैसे राजा साहब आपको बताएंगे कि डेंटिस्ट्री के अंदर एक जो चेयर है जिसकी कीमत 4 लाख है एक्चुअली और 14 लाख में खरीदी गई है। तो ये उनकी सिर्फ एक हॉस्पिटल के अंदर करप्शन की दास्तानें हैं, जिसको सुनकर दिल जो है वो दुखी होता है, दिल परेशान होता है, शॉकिंग न्यूज में आदमी चला जाता है। हमें अफसोस है कि पीटीआई ने दावा किया था कि हम करप्शन को खत्म करेंगे, मदीना की इस्लामी रियासत कायम करेंगे, लेकिन उनके नाक के नीचे इतने बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है। और न सिर्फ हॉस्पिटल में करप्शन हो रही है, बल्कि आप जिस डिपार्टमेंट में जाएं, आप महकमा माल में चले जाएं, महकमा हेल्थ में चले जाएं, महकमा एजुकेशन में चले जाएं, किसी भी शोबे में चले, करप्शन उरूज पे है। अदारे कोई काम नहीं कर रहे, अदारों के अंदर मुलाजमीन हड़ताल पे, आप देखते हैं रोजाना सुनते हैं कि पटवारी हड़ताल पे हैं, डॉक्टर हड़ताल पे हैं, टीचर हड़ताल पे हैं। तो मफलूज हो गया, अमन उमान की सूरत हाल ये है कि लोग मर रहे हैं और इनको कोई परवाह नहीं है। तो ये वो करप्शन की दास्तान है। इसलिए मैं पाकिस्तानी कौम के नौजवानों से कहता हूं कि शराब की तरफ ना भागो। ये करप्ट तरीन हुकूमत है, करप्ट तरीन हुकूमत है और इनकी कोई मैनेजमेंट नहीं है, इनके अंदर कोई सलाहियत नहीं है। इन्होंने हमारे केपी को पिछले 13-14 साल तबाह बर्बाद कर दिया है। वो केपी जो अपने रूट की तरफ जा रहा था वो अब जवाल की तरफ जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम को होश आएगा और इन लोगों के खिलाफ बोलेंगे। मेरे साथ राजा अरुण साहब जो सीनियर करस्पॉन्डेंट है, मैं उनसे पूछूंगा कि इस करप्शन की दास्तान के पीछे क्या असल वाकयात है। राजा साहब कुछ थोड़ा सा बताएं। शुक्रिया भाई साहब। जैसे आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तीसरा ये टर्नओवर है। जब दूसरा टर्नओवर था महमूद खान साहब वज़ीर-ए-आला थे, उस वक्त ये MRI मशीन LC खुलवा कर, LC अभी खुलती है जब आप पेमेंट करते हैं बैरून मुल्क, वहां से मंगवाई गई है। अब हैरत इस बात की है कि अयूब टीचिंग अस्पताल में अगर वो लाई गई है तो पुरानी मशीन कहाँ गई है। तो इस मीन सख्त अकायद तो यही है, यकीन तौर पर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो नौजवान कारकुनान है वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन वो मशीन जो है मुझे लगता है कि उस दौर में ही, महमूद खान साहब के दौर में ही किसी प्राइवेट अस्पताल पर फरोख्त कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह मुश्ताक नगानी साहब कामा कमेटी इसके जो चेयरमैन बने हैं, उन्होंने मीटिंग की है, अब इसको वो हाईलाइट तो हो चुकी है ये बात। अब देखना पीटीआई के लिए बहुत बड़ा जो इम्तिहान है, क्या इनके जो मेन जमादारान है जो ये 30-38 करोड़ रुपए की जो मशीन थी, इनके पैसों की रिकवरी करते हैं, लोगों को सजा देते नहीं देते हैं। लेकिन भाई साहब आपको बताऊं, अयूब टीचिंग अस्पताल एक स्टेट है, वहां पर एक बहुत बड़ा माफिया है। आपको ये बताऊं, जो साहबका बोर्ड ऑफ गवर्नर थी डॉक्टर आसम साहब की सरबराही में, डॉक्टर आसम कौन है? सब लोग जानते हैं डॉक्टर आसम कौन है। यकीनी तौर पर वो किसके दोस्त है, किसके साथी हैं, उनका ताल्लुक किससे है, इस हवाले से देखा जाए दूसरी दफा उसको चेयरमैन बना गया है। उनके दौर में ये सारा वाक्य हुआ MRI का। इसके अलावा अस्पताल के अंदर बड़े पैमाने का जो दीगर डकैती जो पाई गई है, लोगों को गैर कानूनी तौर पर अपने मनपसंद लोगों को प्रमोशन दी किया गया है, प्रमोशन उनकी हुई है ये अपने मनपसंद। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर की साहब जो गवर्नर बोर्ड था उसकी कारकर्दगी आपको बताऊं। अभी जो मौजूदा बोर्ड ऑफ गवर्नर था, पिछले काफी अर्से सिर्फ 2 लोग थे बोर्ड ऑफ गवर्नर के, निगरान हुकूमत में पूरे थे, उसके बाद फिर 2 रह गए थे। अब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने भी इसी रविश को अख्तियार किया। और आपको ये भी बताऊं, जब डॉक्टर अतर लोधी साहब थे अस्पताल डायरेक्टर, उस वक्त 19 करोड़ रुपए की LP की गई है। क्या अयूब टीचिंग अस्पताल में लोगों को मेडिसिन मिलती है? LP का मतलब है कि ये जो इनका झूठ है, फ्रॉड है, लोकल परचेज। अब मौजूदा जो डॉक्टर दाऊद साहब है, इन्होंने भी 17 करोड़ रुपए की अब तक की LP कर चुकी है। और हैरत की बात है भाई साहब, निगरान दौर में माना जाता है कि जब अतर लोधी साहब को इन्होंने निगरान अस्पताल डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर लगाए थे, उस वक्त मुस्तकिल नहीं लगा सकते थे। उसके बाद जो मौजूदा लोग हैं ये भी निगरान है, चाहिए तो ये इनके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, रेगुलर लोग डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर सारे लोग लगाए जाते हैं जितने भी लोग होते हैं, लेकिन ये निगरान लगाकर अपने मामलात हल करवा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये करप्शन हमारे, अगर ये कहा जाए सूबाई हुकूमत से ढकी छुपी या नहीं है, मैं समझता हूँ सुबह के जो वज़ीर-ए-आला है, चीफ सेक्रेटरी है, जितने भी सेक्रेटरी हेल्थ होते हैं, इन सब के इल्म में है ये इनकी अशीराबाद से ही हो सकती है, अदरवाइज इतनी बड़ी करप्शन नहीं हो सकती है। उसके अलावा मजीद अगर देखा जाए, वहां पर अगर फार्मेसी को बनी हुई है,
वहां पर देखें काफी अरसे से टेंडर नहीं हो रहा है, उन्हीं को आगे दिया जा रहा है। इसी तरह कैंटीन है, तमाम वहां पर आप ये कह सकते हैं अदारे खाने पीने जो का हैं, जरिया बहुत बड़ी है। इसके बड़ी। हवाले से अगर बात की जाए तो मैं 1 घंटा बोलूं तो बोल सकता हूँ। तो बहुत शुक्रिया राज साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। आप लोग आप पर्दा उठाते हैं इनकी करप्शन से। मैं पाकिस्तानी कौम से कहता हूं कि ऐसे करप्ट लोगों से जान छुड़ाओ। ये शराब है, दिखाते हो रहे करते हो रहे। तो इस तरह की करप्शन की ये जो दास्तान है, ये तो सिर्फ एक हमने बताई है कि पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा पर है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम की आंखें खुलेगी और इन लोगों के खिलाफ उठेगी। जमात इस्लामी